नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विभू कुमार झा। जी हां, इस वक्त मैं राबड़ी आवास में मौजूद हूं, इसमें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। इसमें कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार लाठीचार्ज की घटनाओं के बाद और क्लीन चिट दे रहे हैं नीतीश कुमार सदन के अंदर कि हमने तो कुछ नहीं किया, और जो भी बातें कह रहे हैं उस पर क्लीन चिट देते हुए अधिकारियों को वो कह रहे हैं कि वो कोई हमला नहीं किया है और हर तरह से वो इससे छुटकारा पाने में लगे हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहते हुए ये कहा कि नीतीश कुमार का कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, अब उनका कोई मर्यादा नहीं रह गया है, शर्मनाक घटनाएं किए हैं ये, और अधिकारियों को जिस तरह से जदयू पुलिस बनाए हैं इस तरह से हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी प्रशासन है वो जदयू पुलिस बन चुकी है। और इस तरह से हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से रवैया है NDA गठबंधन की सरकार का और नीतीश कुमार के सरकार का, अब हम लोग इस जो रवैये है इस रवैये पर 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम हर तरह से सक्रिय होकर हमारी लड़ाई चलती रहेगी और ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, हम डरने वाले नहीं हैं। इस तरह से बातें करते हुए तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। क्या कुछ कहा है ये देखिए रिपोर्ट मेरे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ विभू झा की रिपोर्ट, पटना। महिलाओं का छीन साड़ी खोलने का काम किया गया, घसीटा गया। सादे कपड़ों में नीतीश कुमार जी के पुलिसिया गुंडे इस प्रकार से विधायकों को जूते मारने का काम किया। आप सब लोगों ने इसको देखने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं। महिलाओं का जिस प्रकार से साड़ी खुला, कई जो पत्रकार कैमरामैन थे उन्होंने मुंह फेरने का काम किया, लेकिन नीतीश जी ने कल सदन में उसकी कोई निंदा नहीं, बल्कि अधिकारियों को उन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया। नीतीश जी से हम लोग पूछना चाहते, क्या ये सदन में किसी बिल का विरोध करना पहली बार हुआ है, या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है? लेकिन हाँ, ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। नीतीश जी को हम याद दिला दें कि इसी सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में 1977 में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो समाजवादी नेताएं थे, उस समय विधायक थे, जो वो आसन पर बैठ के हाउस चलाने का काम किया गया। आज से 46-47 साल पहले समाजवादियों ने आसन पर बैठ करके हाउस को चलाने का काम किया था। उस समय की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किसी को बुलाया तो नहीं उठाने के। खुद कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में सशस्त्र बिल जो है वो लेकर के आए थे। विपक्षियों के आपत्ति के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का काम किया। 1986 में आप लोग याद कीजिएगा, 1986 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है वो हाउस के सदस्य थे, और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय मुख्यमंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे 1986 में। और HEC को लेकर के 3 दिन 3 रातों तक विधानसभा में ही धरना दिया और सोए। उस समय नीतीश कुमार जी खुद सदन के सदस्य थे, जब कर्पूरी जी 3 दिन तक लगातार सदन के अंदर, वही कैसे आप लोगों का चैनल थोड़ा बोले, हिस्ट्री थोड़ा पता कर ले। 46 साल पहले 1974 में पता कर दीजिए, समाजवादियों ने आसन पे बैठ के हाउस चलाया, विपक्ष के लोगों ने। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कोई पुलिस नहीं आया, और हम लोग तो कक्ष के बाहर हमारे लोग थे, घाट पकड़ करके ले गया लोगों को। कहाँ ले जा रहे, कौन रूम में बढ़ करके पीट रहे
का रिपोर्टर पिटाया तो क्यों नहीं उसमें मर्यादा तोड़नी होती तो उसी दिन क्या तोड़ी मर्यादा? हाउस चल रहा था उस समय, मतलब गुंडा ही चल रहा था पुलिस का, नीतीश कुमार की पुलिस का। आज तक इतना दिन हो गया, इतने सत्र में हुए कभी देखे हैं ऐसा हरकत किसी द्वारा या मेरे द्वारा? इसलिए छोड़िए इसे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बार बार कि आपका रिपोर्टर पिटाया तो वीडियो हमको लगता है रिलीज कर देना चाहिए और आपके न्यूज को चलाना चाहिए। नीतीश कुमार के गुंडे चलाइएगा, है हिम्मत औकात है न्यूज एटीन की, अपने रिपोर्टर का पिटाते हुए दिखा दे। किसानों को गाली देते हो, मजदूरों को गाली देते हो, मजदूर को भी गाली दिया गया कि नहीं गया? बिहार वापस आएंगे तो किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया? कोई बचा कहाँ? कोई बचा है? तो क्या लगता है कल को तेजस्वी जी कल को लेकर तो तेजस्वी जी कल को लेकर तो प्लानिंग बन चुकी होगी, कल को लेकर तो प्लानिंग बन चुकी होगी, अभी तक प्लानिंग तो अभी तक बन चुकी होगी। आप इधर भाई को नहीं भेजते हैं किसी उद्घाटन में, बेटे को नहीं जांच के लिए भेजते हैं, थोड़ा जदयू और भाजपा के लोगों को भी बुला के सिखाइए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। हम लोगों का तो अक्टूबर से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल जिस तरह से आप लोगों ने मुख्यमंत्री सभा का एक तरीके से बहिष्कार किया, तो इस एजेंडे पर आप लोग कब तक कायम रहेंगे? कोई सोल्यूशन उसका निकलेगा या फिर नहीं, हमने तो साफ तौर पे कल कहा माफी मांगे, वरना हम लोग तो है सदन का बॉयकॉट करें। क्या मतलब रहेगा सदन में? जनप्रतिनिधि विधायक 3 लाख लोग जो है वो चुनने का काम करते हैं और आप जो है आप लाख घूसों से आप मारने का काम करते हैं, पीटने का काम करते हैं। वहाँ विधायक पीटने जाएगा या जनता के सवाल को उठाए? मेरा चैलेंज है मुख्यमंत्री, एक बार खाली पूछिए कि सीआरपीसी एक्ट में पुलिस को उसके सामने गिरफ्तार कर सकता, पुलिस के सामने कोई अपराधी अपराध करेगा तो गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं कर सकता? पूछ के इतना चुनौती देते हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री ये पूरा बिल जो है डराने धमकाने के लिए जदयू पुलिस अपने लिए बना रहा है। जिसको मन चाहे उसको उठा ले, जब तक उठा रहा है तब तक उठाते रहे। इसका कोई मतलब नहीं क्या? ये स्थिति तो बनी रहेगी तेजस्वी जी, ये स्थिति तो बनी रहेगी। बिहार बंद कहा है आपने, उसमें भी इस तरह की स्थितियां होंगी, मारपीट किया जाएगा। आपको लगता है कि कल भी आप बिहार बंद कर रहे हैं, इसमें भी तो यही स्थिति होगी बिहार बंद में? बिहार बंद में भी तो यही स्थिति होगी। क्या आपको लगता है कि पुलिस कल भी आप लोगों को पीटेगी? ये तो स्थिति बनी रहेगी। बिहार बंद होगा, हम लोगों का काम क्या बंद करें? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इतना बड़ा काला दिन पूरे देश ने देखा। किसान का मसला है, बेरोजगारों का मसला है, क्या हम आवाज नहीं उठाए? आप क्या चाहते हैं? जैसे नीतीश कुमार जी हाथ में चूड़ी पहने हुए, वैसे हम लोग बैठे रहे चूड़ी पहन के। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे। कल पुलिस अगर पीटती है तो पुलिस पिछली बार भी आपने भी कर दिया। नीतीश कुमार जी के जो जदयू पुलिस है जो चाहे वो कर सकता है भाई। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं तेजस्वी सदन के अंदर जो कुछ हुआ उसमें मर्यादाएं सरकार द्वारा नीतीश कुमार ने तोड़ी, पुलिस को बुला करके विधायकों ने कुछ नहीं किया। क्या किया? उन अधिकारियों के हैं जो बर्खास्त हैं और जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय के लोग हैं, जिन्हों के बदौलत पूरे विधानसभा में इन्होंने विधायकों को अपमानित करने का काम किया, मारपीट करने का काम किया। सारा फुटेज हम लोगों के पास रखा हुआ। कई पत्रकारों को जो पीटा गया, सारी फुटेजेस है हमारे पास। किन किन लोगों ने कौन कौन पत्रकार को पीटा, सारा ऑन रिकॉर्ड है। हाउस पे लोकतंत्र में ऐसे सत्ता नहीं चलती, सरकार नहीं चलाई जाती। हम लोगों का डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राइट है कि जो चीज अगर गलत है उसको सदन में हम लोग गलत बोलते। मुख्यमंत्री कहते रहे हमको बोलने बहस करना चाहिए। हमने वो वीडियो भी डाला जहां हमको बोलने नहीं दिया।
और मेरे कौन से सवाल का जो है जवाब मुख्यमंत्री जी ने आज तक देने का काम किया? ये बिहार पुलिस जो है आप कह सकते हैं ये जदयू पुलिस हो गई है, ये नीतीश कुमार जी की पुलिस हो गई है, जदयू की पुलिस हो गई है। और ये अधिकारी लोग भी समझ लें, मुख्यमंत्री भी समझ लें कि हम भाजपा के लोग नहीं है जो इनके लाठी डंडे से हम लोग डरने का काम करें। हमारा लड़ाई चलता रहेगा और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और नीतीश कुमार जी ने जो काला कानून जो पेश किया है इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो संशोधन उनको करना पड़ेगा। किस तरह का कानून है ये? जब सीआरपीसी में पुलिस को राइट है गिरफ्तारी करने का, आपके सब पुलिस के सामने कोई घटना हो रही है तो गिरफ्तार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे काले कानून लगाना कि सोशल मीडिया में आप लिखो तो आपको जेल में बंद कर देगा, सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो आपको जेल बंद। कभी भी पुलिस को नहीं बुलाया गया। इनसे बड़ा झूठा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई झूठा व्यक्ति किसी ने नहीं देखा, ना कोई जाना। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज वो मर्यादा की बात कर रहे हैं, स्पीकर की मर्यादा की बात कर रहे हैं। उन्हीं के मंत्री इसी सत्र में उंगली दिखा दिखा करके बहसबाजी करते हैं, तब तो मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तो मर्यादा की बात नहीं करते। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके ही मंत्री ने अध्यक्ष की तौहीन करने का काम किया, आसन की तौहीन करने का काम किया, तब भी जो है मुख्यमंत्री इस पे शर्मिंदगी जो है प्रकट नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से इस पूरे सत्र में धमकाने का काम किया गया विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री द्वारा, बात बात पे आप बबूला होते रहे मुख्यमंत्री, देख लेंगे तुमको, धमकी देने का काम किया गया। अब सब लोगों ने इसको देखा, हम पे आरोप लगाए गए, हमको बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई करिए। हमारे साथियों को बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई कीजिए। माले के लोगों को बोला गया, माले के लोगों को तो ये बोला कि गलती से जीत के आ गए। क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में नहीं कहा, जो आप सब लोगों ने इस सत्र में देखा। जितने भी तार्किक हमारे प्रश्न रहे हैं, कोई भी तार्किक जवाब पूरे सरकार ने मुख्यमंत्री सहित किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं देने का काम किया। और बहस का स्तर सरकार के मंत्रियों ने इतना गिरा दिया है जो आप सब लोग देख सकते हैं। सारा ऑन रिकॉर्ड है, फुटेज है, सब कुछ है। जिस प्रकार से पूरे सदन में बंदूक के नोक पर जो बिल पेश कराया गया, उन अधिकारियों को नीतीश कुमार क्लीन चिट दे रहे हैं। यही कारण है कि कोई घटना होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा अपराध होता है, कोई पेपर लीक होता है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं। इस वजह से अफसरशाही जो है पूरे बिहार में बढ़ी हुई है। जिस दिन एग्जिट पोल आना था, आया, उसके इनके ही खास अधिकारी जो थे, जो चहेते अधिकारी, हमको फोन करके क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बताया गया। तो नीतीश कुमार जी तो पलटी मारते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े पलटीबाज तो अधिकारी लोग होते हैं। और नीतीश जी तो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारे पास ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। सरकार कब पलटेगी
कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी जो की गई है मुख्यमंत्री के इशारे पे, सारी चीजें जो हैं आप स्पीकर महोदय पे डाल रहे हैं। बताइए नीतीश कुमार जी कि पहली बार तब अध्यक्ष के कक्ष का घेरा हुआ था, बताएं कि कब कोई बिल का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। लेकिन आप फोर्स बाहर से बुला बुला करके भेजने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता। जो धरना स्थल है वहां लोगों को लाठी पीटा जाता है, वहां परमिशन नहीं दी जाती है। ऐसे लोकतंत्र में व्यवस्था होती है। और उस दिन ये काला कानून लाया गया जिस दिन लोहिया जी की जयंती रही, जिस दिन भगत सिंह ने अपनी शहादत देने का काम किया। शहादत दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। क्या काम हुआ? लोहिया जी की जयंती, लोहिया जी ने कहा था, हम फिर से दोहराते हैं कि सड़कें अगर सुनी हो जाए तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है। और लोहिया जी को उस दिन फूल चढ़ाने का काम करते हैं और आप सड़क से लेकर सदन तक जनप्रतिनिधियों को और मासूम लोगों को पिटवाने का काम कर रहे हैं लोहिया जयंती के दिन। और अंग्रेज का कानून ला रहे हैं जिस दिन भगत सिंह जी ने शहीद हुए, शहादत देने का काम किया। आपको बहस करना नहीं था, आपका पहले से प्री प्लान था। और हमारे ऊपर जानलेवा हमला, ये पत्थर बोल्डर आए कहां से? हम सारे फुटेज लेकर के रखे हैं। ये लोग ना समझे कि यही लोगों की होशियारी चलेगी, इनसे ज्यादा हम लोग होशियार हैं। और जिस प्रकार से लोगों ने हमला किया, कुछ जो बर्खास्त और स्व जाती है, कभी देखा आपने सिविल ड्रेस में गुंडे की तरह घूम रहे पूरे विधानसभा में? क्रिमिनल अपराधी घूम रहा है बाहर, मजे से अपराध कर रहा है। रुपेश हत्याकांड का कोई पता नहीं चला, उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं पता चला। इनकी पुलिस कर क्या रही? क्या मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ? वारंट जारी कर दी, गिरफ्तारी हुई नहीं। वारंट करना क्या मजाक बना रखा है? बालिका गृह हो, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को नहीं कहा? सृजन घोटाला हो, क्या क्या नहीं हुआ? एक आध घोटाले वो तब तो बताए। तो इसलिए इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की है, हम सभी माननीय सदस्य मिलकर के सभी बिहार के लोग जो 26 तारीख को जो कॉल हुआ है किसानों को लेकर के ऑल इंडिया, और हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार जो है वो बंद करने का काम करेंगे, जिसमें कि हमारा मुद्दा होगा किसान का तो कॉल है ही, साथ में बेरोजगारी का। और जिस प्रकार से काला दिन इन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने विधायकों जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार से लाल जूते के जदयू के पुलिस वालों ने जो मारने का काम किया है, इसको लेकर के हम सभी लोग 26 तारीख को जो है वो बिहार बंद